हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोजगार पंजाब एंड वेलकम टू दी बायोलॉजी सेशन। आज के इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे हमारे पंजाब मास्टर कैडर के अंदर बॉटनी पार्ट की, जिसके अंदर स्पेसिफिक जो पार्ट है जो हम आज करने वाले हैं वो है आपके प्लांट पार्ट्स। यानी कि ये बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है जिसके अंदर हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो हमारे प्लांट्स हैं उनके पार्ट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से पार्ट जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, कौन से पार्ट्स के अंदर जो है वो किस तरीके का प्रोसेस जो है वो होता है। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द प्लांट पार्ट्स, यानी हम बात करेंगे आज मॉर्फोलॉजी की। राइट, तो मॉर्फोलॉजी कैसी है, किस तरीके से प्लांट्स जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं, किस तरीके से उनके अंदर चीज़ें होती हैं, कौन कौन से उनके अंदर प्रोसेसेस होते हैं, कौन से फंक्शंस होते हैं, वो हम आज यहाँ पर सारे देखेंगे। राइट, चलिए। सो आई होप दैट माई वॉइस इज ऑडिबल। वॉइस जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। और आज का जो हमारा पार्ट है दैट इज़ योर प्लांट पार्ट्स। तो बेसिकली अगर हम प्लांट्स को देखते हैं तो हम बात करते हैं हमारी मॉर्फोलॉजी की, यानी प्लांट को अगर आप देखेंगे तो उसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो अगर आप यहाँ बेसिक से देखो तो दिस इज योर रूट, प्राइमरी रूट है, फिर यहाँ पर सेकेंडरी रूट है जिसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। तो बेसिकली प्लांट जो है, एक प्लांट जो भी होगा उसके पास दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। पहला है उसकी रूट और दूसरी है उसकी शूट सिस्टम। तो रूट और शूट सिस्टम मिलकर आपका एक प्लांट बनाते हैं, एक प्लांट के फीचर्स बनाते हैं, उसके अंदर जितने भी फीचर्स होते हैं वो उससे रिलेटेड होते हैं। अब आपका ये जो रूट सिस्टम है, ये यानी कि आपके जो पौधे हैं उनके अंदर जड़ें कैसे बनती हैं, किस तरीके से उसका रूट सिस्टम जो है वो काम करता है, उसे हम कहते हैं रूट सिस्टम। अब ये रूट सिस्टम आपको दो दिख रही है, प्राइमरी और सेकेंडरी रूट। डन। उसके बाद है आपका शूट सिस्टम। शूट सिस्टम के अंदर हम बेसिकली बात करते हैं हमारे स्टेम की, यानी इस शूट सिस्टम के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इसके अंदर लीफ, फिर मिलेगी आपको स्टेम, फिर मिलेगा आपको फ्रूट और फिर मिलेगा आपको फ्लावर। तो बेसिकली आप जब भी अपने टॉपिक को, किसी भी टॉपिक को प्रिपेयर करें, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, सबसे पहले कोशिश करें कि आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने की प्रोसेस में है। तो यानी अगर आप कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लेते हैं तो एकदम से कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को ना उठाएं, क्योंकि पहले अगर आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है तो आपको यूजुअली उसमें प्रॉब्लम आएगी। राइट, तो यहाँ पर दिस इज योर रूट सिस्टम। तो हम एक एक करके चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पर आपकी बड्स हैं, फिर आपकी नोड्स और इंटरनोड्स हैं। तो जो आपका प्लांट है वो भी कहीं ना कहीं एक सेल से बना होगा, फिर इन बहुत सारे सेल्स ने बनाया होगा टिश्यूज, जिसको आप प्लांट टिश्यूज बोलते हो। तो यहाँ से आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, दिस इज योर इंपॉर्टेंट पार्ट। सेल तो इंपॉर्टेंट है ही आपका। उसके बाद टिश्यू से बनता है ऑर्गन, बहुत सारे टिश्यूज मिलकर बनाते हैं ऑर्गन। ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली जब हम ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो हम यहाँ कोई भी ऑर्गेनिज्म की बात कर सकते हैं। यहाँ पर बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, प्रोटिस्टा हो सकता है, प्लांट्स हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं। तो अलग अलग आपके कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। तो ऑर्गेनिज्म की जो डेफिनेशन है वो एक सेल से शुरू होती है, और प्लस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एक्टिविटीज होती हैं वो हमें पता है, उसके अंदर ग्रोथ होगी। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। दिस इज ग्रोथ, दैट देयर शुड बी योर रिप्रोडक्शन, फिर यहाँ पर होम्योस्टेसिस होनी चाहिए, और इनकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होनी चाहिए, और देयर शुड बी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अब कोई भी स्टिमुलस अगर आता है, एक्सटर्नल फैक्टर इन पे एक्ट करता है, तो वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं वो एक ऑर्गेनिज्म को डिफाइन भी करता है, और उसकी एक्टिविटी या उसकी जो स्टेटस है उसको भी डिफाइन करता है कि वेदर इट इज लिविंग और इट इज नॉन लिविंग। तो ये चीज़ें आपकी बहुत ही बेसिक है। ठीक है, तो इसमें एडवांस कुछ नहीं है अभी फिलहाल, दिस इज योर बेसिक वन। तो अब यहाँ पर लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। सबसे पहले बात करेंगे हम हमारे रूट सिस्टम की। तो रूट क्या है? जड़, ठीक है, जिससे आपका पूरा का पूरा पौधा जो है वो आपकी धरती से जुड़ा हुआ है, आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। पानी जो उसको मिलेगा वो मिलेगा आपकी सॉइल से, मिट्टी से। तो आपकी जो सॉइल है उसके अंदर उसकी जो जड़ें हैं वो फैली हुई हैं। अब ये जड़ें, जो अपना प्लांट है, जो वो अपने रूट सिस्टम को डेवलप करता है, तो वो किस तरीके से डेवलप करता है? तो उसके पास दो चीज़ें होती है, दो रूट्स होती हैं जो उसको बनानी होती है। तो इन जनरल हम देखेंगे कि रूट्स बेसिकली आपकी कैसी हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारे डाइकोटिलिडनस प्लांट्स। डाइकोटिलिडनस प्लांट्स क्या होते हैं आपके? जिनके पास दो कॉटिलिडन्स होते हैं उनके सीड्स के अंदर।
और ये बेसिकली आपके एंजियोस्पर्म्स का पार्ट है। तो दिस इज डाइकॉट। डाइकॉट का मतलब है जब आपको यहाँ पर दो कॉटिलिडन्स जो है वो मिलेंगे, इनके अंदर डायरेक्ट इलोंगेशन होती है किसकी, रेडिकल पार्ट की। तो रूट को डेवलप होने के दो पार्ट्स हैं, है ना। तो आपका जो रेडिकल से डेवलप होता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट ऐसी रूट है, आपको अगर सिंपल भाषा में मैं समझाऊं तो प्राइमरी रूट ऐसी रूट होती है जिसको आप यूजुअली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफाइन कर देती हूँ। जैसे दिस इज योर सॉइल, ठीक है, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी सॉइल वाला पार्ट है, दिस इज योर सॉइल। तो ये सॉइल से नीचे वाला पार्ट है आपका। अब यहाँ पर क्या होता है, जब आपके जैसे प्लांट है ऊपर, है ना, दिस इज योर प्लांट। अब इस पे क्या होगा, यहाँ पर जो जड़ होगी वो कुछ आपको ऐसी दिखाई देगी, ठीक है, एंड इट विल बी फिल्ड। सो दिस इज योर रूट, जो पूरी तरह आपको फिल्ड मिलेंगी, ऐसे रूट मिलेगी, और इस रूट के अंदर आपको मिलेंगे ऐसे ऐसे लेटरल रूट्स। फिर इधर से आपको रूट्स दिखाई देंगी, है ना। सो दीज आर योर रूट्स। सो बेसिकली ये जो आपको अलग से दिखाई दे रही है, विच इज बेसिकली सेपरेटेड फ्रॉम द अदर रूट्स, आप इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऐसी रूट को कहते हैं प्राइमरी रूट। ये है आपकी प्राइमरी, मतलब कि जो सबसे प्राइमरी, सबसे बेसिक है, सबसे पहले हुई है। और ये प्राइमरी रूट जो होती है ये हमेशा निकलती है आपके जर्मिनेटिंग सीड के रेडिकल पार्ट से। उसके पास एक रेडिकल होता है, एक प्लूमूल होता है। तो रेडिकल पार्ट से जो रूट निकलती है उसे हम कहते हैं प्राइमरी रूट। और यहां पर देखो, ये वाली जो रूट्स हैं, ये वाली जो लेटरल निकल रही हैं, इन्हें कहते हैं हम सेकेंडरी रूट्स। ये कैसी हैं, सेकेंडरी हैं। सेकेंडरी का मतलब दे आर लेटरल रूट्स। तो ये आपकी प्राइमरी रूट से निकलती हैं अदर रूट्स, वी कॉल देम एज लेटरल रूट्स। फिर इन्हीं लेटरल रूट्स के अंदर आपको ऐसे छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो दिखाई देंगे। आप कभी रूट को ध्यान से देख रहे हो, उसमें बड़े छोटे छोटे से हेयर लाइक प्रोजेक्शंस जो होती हैं वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, और इन्हें हम कहते हैं रूट हेयर, जो आपकी पानी की एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करते हैं। तो रूट्स से क्या होता है, रूट जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम द सॉइल। तो रूट के अंदर भी ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर होता है रूट हेयर। ये रूट हेयर पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। ये रूट हेयर बेसिकली प्रोटेक्टेड होते हैं बाय अ लेयर, जिसके ऊपर हम टिप इसकी जो होती है दैट इज कॉल्ड एज रूट कैप। तो ये आपका रूट कैप होती है जो आपके रूट को प्रोटेक्ट करती है, और फिर वहां से आपका वाटर जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है। सो दिस इज अंडर द सॉइल, ये सॉइल के बिल्कुल नीचे चीजें हो रही है। तो जब आप किसी रूट को डिफरेंशिएट कर पाते हैं, जैसे आपने कोई जड़ निकाली, आपको पता है कि बेसिक ये वाली है, इसके बाद इसकी लेटरल रूट्स हैं, दैट प्लांट इज बेसिकली योर प्राइमरी रूट सिस्टम। और ये मैक्सिमम आपको कहां पर मिलेगा, ये मिलेगा आपको डाइकॉट्स के अंदर। अब डाइकॉटिलिडनस के एग्जांपल, इस तरीके की प्राइमरी रूट आपको डाइकॉटिलिडन्स या डाइकॉट्स के अंदर, डाइकॉट प्लांट्स के अंदर ज्यादा मिलेगा। तो जैसे एग्जांपल है इसका मेज, सॉरी इट्स नॉट मेज। सो प्राइमरी जो है आपका इसका डाइकॉट का जो एग्जांपल है, दे आर योर ग्राम्स। जैसे ब्लैक ग्राम्स, व्हाइट ग्राम्स, ये जो फैमिली है ग्रामिनेसी फैमिली, वहां पर भी आपको सबसे ज्यादा क्या मिलेंगे, डाइकॉट प्लांट्स मिलेंगे, यानी कि प्राइमरी रूट्स मिलेंगी। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी में क्या होता है, यू कैन इजीली डिफरेंशिएट द टू काइंड्स ऑफ रूट्स। आप इसमें बता सकते हो मेन जड़ कौन सी है और बाकी कौन सी है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी रूट, और वी कॉल देम एज टैप रूट। अब यहां पर वापस चलते हैं। इसके अंदर लेटरल रूट्स होती है जो मैं आपको समझा चुकी हूँ, सेवरल ऑर्डर्स की, और इन्हें हम सेकेंडरी, टर्शरी, कैसे भी रूट्स कह सकते हैं। तो सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट जो होती है वो कहाँ से निकलती है, वो निकलती है प्राइमरी रूट से। प्राइमरी रूट और इसके ब्रांच बनाते हैं टैप रूट सिस्टम। तो जिस रूट सिस्टम के अंदर प्राइमरी रूट प्रेजेंट होती है और उस रूट को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसी और रूट से, उन्हें हम कहते हैं टैप रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम के अंदर मेजर फंक्शन क्या है, टैप रूट के अंदर जो मेजर रूट होती है उसे हम कहते हैं प्राइमरी रूट। अब आपको पता है प्राइमरी रूट क्या है, प्राइमरी रूट जो होती है वो हमेशा रेडिकल से निकलती है। मस्टर्ड प्लांट्स में भी आपको मिल जाएगी। सो दिस इज योर टैप रूट। डन, ओके। नेक्स्ट इज योर अदर टाइप्स ऑफ रूट्स। तो टैप रूट हमने कर ली जिसमें आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद है एडवेंटिशियस रूट्स एंड योर फाइब्रस रूट्स। ठीक, तो एडवेंटिशियस रूट्स के अंदर क्या होता है,
आप रूट्स को डिफाइन नहीं कर सकते। दिस इज द सॉइल और इसके अंदर अभी सारी रूट्स आपको ऐसे दिखाई देंगी, है ना। तो अब आपको पता ही नहीं है कि इसके अंदर मेन रूट कौन सी है। ऐसी रूट को जब आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, है ना, तो मेन रूट जो होती है नॉट डिफरेंशिएटेड, व्हेन इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इसे हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, और फिर उससे आगे निकलती है आपकी फाइब्रस रूट्स। तो किसी भी पार्ट से अदर देन द रेडिकल, रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट से, है ना, एक्सेप्ट रेडिकल, अगर रेडिकल के अलावा आपका कोई और पार्ट है और वो रूट्स को डेवलप कर रहा है जर्मिनेटिंग सीड के अंदर, तब हम उसे कहते हैं एडवेंटिशियस या फिर फाइब्रस रूट्स। ठीक, सो आई होप कि आपको ये वाली चीज जो है वो यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, सो दैट आई कैन आंसर योर क्वेश्चंस। आपको जो है क्लास को इंटरैक्टिव रखना है, आपको चीज़ें बतानी है, फिर एंड में जब हम एमसीक्यूज करेंगे तो आपको उनके आंसर्स भी करने हैं, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी ज़्यादा चीज़ें जो है वो इम्प्रूव्ड है। तो देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ को करना चाहते हैं तो पहले आपको उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ग्राउंड लेवल नहीं पता है उस टॉपिक का तो आप उसको आगे जो है फर्दर नहीं समझ पाएंगे, इसलिए पहले एनसीईआरटी लेवल पर और बेसिक लेवल पर करना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज योर रूट कैप। ये देखो, ये रूट कैप है जो टिप को प्रोटेक्ट करती है। क्यों प्रोटेक्ट करती है? क्योंकि यहाँ पर है मेरिस्टेमेटिक रीजन। अब एक रूट के स्ट्रक्चर में सबसे पहला रीजन है मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन और फिर मैच्योरेशन। अब देखो यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है इट बेसिकली कंटेन्स दी मेरिस्टेम्स, ये कंटेन करता है आपके मेरिस्टेम्स। अब अगला जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि ये मेरिस्टेम्स क्या होते हैं, क्या बोलते हैं मेरिस्टेम्स को, और ये बेसिकली हम इनको मेरिस्टेम्स क्यों कह रहे हैं। तो मेरिस्टेम्स जो होते हैं, जो मेरिस्टेमेटिक जोन में आपको सेल्स मिल रहे हैं, ये वो सेल्स हैं जो यंग है प्लस इमेच्योर है। बस इस चीज को याद रखिए। अगर आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या सेल्स को याद रखना तो आप इतना याद रखिए कि दे आर यंग प्लस इमेच्योर, दोनों है, यंग भी है और इमेच्योर भी है। तो अगर कोई चीज यंग और इमेच्योर है, जैसे कि आपके मेरिस्टेम्स हैं, तो मैं यहां बना देती हूं आपको। तो मेरिस्टेम्स कैसे हैं? दे आर बेसिकली यंग, यंग है तो मतलब कैसे होंगे, दे हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड, प्लस दे आर इमेच्योर। इमेच्योर मतलब कि इनके पास कैपेसिटी है कि ये किसी भी और सेल के अंदर डिफरेंशिएट हो सकते हैं, तो इनके पास ऑप्शंस होते हैं। ये ऐसे सेल्स हैं जो अलग अलग तरह के सेल्स जो हैं वो हमारे प्लांट्स के अंदर बना सकते हैं। सो वी कॉल देम एज मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या मेरिस्टेम्स, एक ही मतलब है। ठीक, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, ऑब्वियसली सेल्स हैं तो बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाएंगे, टिश्यूज बनाएंगे। तो वो टिश्यूज क्या हैं? अब ये मेरिस्टेम रीजन जो है वो आपको कई जगह मिलेगा, कई जगह मिलेंगे आपको ये मेरिस्टेम्स। जैसे पहले आपको मिलेंगे एपिकल एंड पे यानी एपिसिस पे। एपिसिस का मतलब है ये आपको रूट की टिप पे भी मिलेंगे और ये आपको शूट की टिप पे भी मिलेंगे, दोनों जगह मिलेंगे आपको दिस एपिकल मेरिस्टेम्स। ये मेरिस्टेम्स के 3 पार्ट होते हैं। फिर दूसरा है आपका लेटरल मेरिस्टेम्स। ठीक, यानी कि आपको आपकी सेकेंडरी, आपकी जो रूट्स हैं उनके अंदर भी मिल जाएंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के अंदर भी आपको ये मिल जाएंगे। उसके बाद आते हैं आपके इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। ये हैं आपके 3 तरह के मेरिस्टेम्स। अब ये 3 तरह के मेरिस्टेम्स बेसिकली करेंगे क्या? ये रूट पे प्रेजेंट है, ये शूट पे प्रेजेंट है, तो यानी ये रूट और शूट की ग्रोथ करेंगे। क्योंकि ये यंग है और ये इमेच्योर है और इनकी पास कैपेसिटी है टू डिवाइड इनटू डिफरेंशिएटेड और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, तो दे हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड। मेरिस्टेम्स के पास कैपेसिटी होती है डिवाइड होने की, तो दे आर दोज सेल्स, सो दे हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड। इनके पास कैपेसिटी है, ये किसी भी अदर फॉर्म ऑफ सेल्स के अंदर डिवाइड हो सकते हैं। दे आर कॉल्ड एज योर एपिकल मेरिस्टेम्स। तो ये रूट सिस्टम में और शूट सिस्टम में मिलते हैं। एपिकल डन। लेटरल होते हैं जो आपकी बेसिकली सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं, और ये एपिकल मेरिस्टेम्स करते हैं आपके प्राइमरी ग्रोथ। अब व्हाट डज इट मीन? प्राइमरी ग्रोथ का मतलब है कि आपके प्लांट की सबसे पहले लेंथ बढ़ती है, हाइट ऑफ द प्लांट। तो प्लांट ना हमेशा ऐसे बढ़ता है। आप कभी अपने वो देखे होंगे, पॉट्स देखे होंगे, है ना, फूलदान, तो उसमें आप क्या देखते हो, गमला जो है उसमें अगर आप पौधा लगाते हो तो पहले वो ऐसे ग्रो करता है, हाइट में ग्रो करेगा, उसके बाद उसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज होती है, डायमीटर इंक्रीज होता है। ऐसा तो नहीं है कि पहले प्लांट ऐसे हो गया फिर वो पहले मोटा हो जाएगा उसके बाद उसकी हाइट पकड़, ऐसा कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता।
तो एक प्रॉपर हाइट पकड़ता है पहले प्लांट, उसके बाद उसके अंदर डायमीटर जो है वो उसका इंक्रीज होता है. सो दिस इज योर प्राइमरी ग्रोथ. ठीक है जी. और इसमें बेसिकली क्या होता है आपका, लेंथ ऑफ द प्लांट इज इंक्रीज्ड. लेटरल के अंदर देयर इज योर सेकेंडरी ग्रोथ. सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है कि उसकी विड्थ, प्लांट की जो विड्थ है या जो हम उसे कहते हैं डायामीटर, वो प्लांट की जो है वो इंक्रीज होती है आपकी लेटरल ब्रांचेस के अंदर या लेटरल मेरिस्टेम्स के अंदर. इंटर कैलरी का मतलब होता है इसके अंदर प्राइमरी ग्रोथ भी है प्लस सेकेंडरी ग्रोथ भी है. दूसरी चीज, ये वाले मेरिस्टेम्स जो होते हैं ये आपको कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको प्लांट्स के नोड्स प्लस इंटरनोड्स के अंदर. तो हर एक मेरिस्टेम की अगर आप यहां पर देखेंगे, सो देयर इज अ स्पेसिफिक लोकेशन और पोजीशन. तो इनके पास लोकेशन पोजीशन स्पेसिफिक है और वो स्पेसिफिक जगह जो है वो प्रेजेंट होते हैं. तो नोड्स इंटरनोड्स अगर आपको नहीं पता है, सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू. सो अगर ये आपका पौधा है, ठीक है, और यहाँ से कोई आपका जैसे एक लीफ निकल रहा है यहाँ पर, फिर यहाँ पर आपका लीफ निकल रहा है. सो दिस इज व्हाट, दीज आर योर नोड्स. इनको कहते हैं नोड, है ना. और इसके बीच का जो स्पेस है इसे कहते हैं इंटरनोड. सो दिस इज योर इंटरनोड. तो यहां पर भी और इन नोड्स के ऊपर भी क्या मिलेंगे आपको? इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स. इस वाली स्लाइड से जो मैंने आपको यहां बनाया, देयर आर सो मेनी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको एक आधा पेपर में जरूर मिल जाएगा. आप चाहे तो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं, वहां पर आपको लेटरल मेरिस्टेम्स पे भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे. लेटरल पे भी क्वेश्चंस आते हैं कि इनके अंदर कौन से सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि आपका वास्कुलर कैम्बियम रिस्पॉन्सिबल है प्लस योर कॉर्क कैम्बियम रिस्पॉन्सिबल होता है लेटरल और मेरिस्टेम्स के लिए. तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपको बार बार पूछा जाता है. फिर आपको इनके स्ट्रक्चर्स भी करने होते हैं. वास्कुलर क्या है, कॉर्क कैम्बियम क्या है. डन. मोनोकॉटिलिडनस प्लांट्स यानी जो मोनोकॉट्स होते हैं जिनके पास सिर्फ एक और, जैसे कि मेज प्लांट है आपका, प्राइमरी रूट जो होती है वो शॉर्ट लिव्ड है, ज्यादा टाइम तक नहीं रहती है, एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स. तो ये आपकी रूट से जो है रिप्लेस हो जाती है. तो ये रूट्स जो होती हैं ये बेस ऑफ द स्टेम से आती है और बाद में ये आपकी फाइब्रस रूट्स बना देती है, जैसे कि आपको आपके गेहूं के प्लांट में मिलता है, व्हीट प्लांट के अंदर. तो इनके अंदर पहले टैप रूट होती है, प्राइमरी रूट होता है, उसके बाद इट इज रिप्लेस्ड बाय दी फाइब्रस रूट्स. तो आपको क्वेश्चन आता है कि व्हीट प्लांट के अंदर कैसा रूट सिस्टम होता है, तो आंसर इज योर फाइब्रस रूट सिस्टम. फाइब्रस होता है. ठीक. कुछ प्लांट्स जैसे कि आपके मॉन्स्टेरा है या बनियान ट्री है, रूट्स किसी और पार्ट से भी निकलते हैं अदर देन द रेडिकल, उनको कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स. सो आई होप कि आपको क्लियर होगा टैप रूट, एडवेंटिशियस और फाइब्रस किसे कहते हैं. फाइब्रस में टैप रूट जो है प्राइमरी रूट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय द सम अदर काइंड ऑफ रूट्स. तो ये भी नंबर ऑफ रूट्स है, इसमें भी आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. तो ना तो आप फाइब्रस में किसी रूट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब मेन रूट को, और ना ही आप एडवेंटिशियस में मेन रूट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसी और रूट से. जबकि प्राइमरी के अंदर आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी प्राइमरी रूट जो है, जो मेन जड़ है, वो कौन सी है. बाकी इन दो में आप नहीं फाइंड आउट कर सकते. ठीक है. तो जैसे कि टैप रूट्स होती है कैरेट की, टर्निप की, दे आर एंड एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो जेल, दे बेसिकली गेट स्वॉलन अप, और वो बेसिकली क्या करते हैं, दे स्टोर फूड. ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में आते हैं कि ये जो आपकी एडवेंटिशियस रूट्स है या फाइब्रस रूट्स है वो बेसिकली करती क्या है, दे बेसिकली स्टोर दी फूड्स, इसलिए वो स्वॉलन अप होती है. कुछ आपने देखा होगा हैंगिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं बनियान ट्री के अंदर, उनको हम कहते हैं प्रॉप रूट्स. फिर मेज और शुगर केन के अंदर भी सपोर्टिंग रूट्स होती हैं जिनको हम कहते हैं स्टिल्ट रूट्स. मेज और शुगर केन के अंदर बेसिकली कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम, जो आपको लोअर नोड्स से मिलेगा. कुछ प्लांट्स के अंदर जैसे कि राइजोफोरा है, वो स्वैम्पी एरियाज के अंदर ग्रो करते हैं, और बहुत सारी रूट्स जो होती है वो ग्राउंड से निकलती है. जैसे कि सॉइल है ना, यहाँ से रूट निकलेगी और ये ऐसे ग्रो करने लग जाएगी. वी कॉल इट एज योर न्यूमैटोफोर्स. तो ये बेसिकली आपके ऑक्सीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं न्यूमैटोफोर्स. तो न्यूमैटोफोर्स क्या है, दे आर दी मॉडिफाइड काइंड ऑफ रूट्स. तो इसको कहते हैं रूट मॉडिफिकेशन. तो ये भी आपको करना होता है, पहले आपको रूट सिंपल समझना होता है, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज योर मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स. तो मॉडिफिकेशन में क्या है आपका, ये न्यूमैटोफोर्स है, स्टिल्ट रूट्स है, प्रॉप रूट्स है, दे आर दी मॉडिफाइड काइंड ऑफ रूट्स. और मॉडिफिकेशन जो होती है रूट्स की, वो बेसिकली आपका फूड और अदर फॉर्म से रिलेटेड है, अपार्ट फ्रॉम द वाटर एज वेल. तो जैसे न्यूमैटोफोर्स है वो ऑक्सीजन के लिए है, ये स्टिल्ट और प्रॉप रूट्स है ये सपोर्टिंग है, ऐसा.
तो जैसे आपकी कैरेट है, टर्निप है, शलगम जिसको आप कहते हो, उसके अंदर जो वो रूट होती है वो क्या है, खाना ही तो है, इट बेसिकली स्टोर द फूड। तो आपकी जो रूट मॉडिफिकेशन है वो स्टोर भी करती है आपके खाने को। तो बहुत सारे इसके मल्टीपल फंक्शंस हैं, इसलिए दो टॉपिक आपके यहाँ पर बनते हैं। आपके यहाँ पर बनते हैं, सबसे पहला तो आपको करना है रूट सिस्टम, रूट्स एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो ये जो टॉपिक बनता है वो ये बनता है आपको, रूट्स एंड इट्स मॉडिफिकेशंस। तो अब जो क्वेश्चन आता है वो हमेशा आपको मॉडिफिकेशन से ज्यादा आता है कि ये जो मॉडिफिकेशन है कौन सी रूट की मॉडिफिकेशन है, फाइब्रस रूट्स है, एडवेंटिशियस रूट्स है, या फिर आपकी सिंपल टैप रूट है, किसकी मॉडिफिकेशन है। ये वाला स्ट्रक्चर जो है इसमें से कौन सा ऐसा रूट है जो आपको खाना स्टोर करने में हेल्प करता है। फिर आपको पूछते हैं कि जो ये जैसे बनियान ट्री है इनके रूट्स को क्या कहते हैं। फिर जो लोअर नोड से निकलते हैं स्टिल्ट रूट्स है। तो बेसिकली स्टिल्ट और प्रॉप रूट्स कैसे हैं, दे आर दी सपोर्टिंग रूट्स। तो एक लोअर नोड से निकल रही है, एक हैंगिंग स्ट्रक्चर्स हैं आपकी रूट से निकल रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएट करना इनको कि स्टिल्ट रूट क्या है, प्रॉप रूट क्या है, अदर रूट्स भी होती है जैसे न्यूमेटोफोर्स क्या है। न्यूमेटोफोर्स पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कौन से एरियाज में है, स्वैम्पी एरियाज के अंदर है। फिर आपको ऐसे भी आता है मैनग्रूव्स जो हैं उनके अंदर कौन सी रूट सिस्टम होता है। तो ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो आप लोग मुझे आंसर कमेंट करके बताएंगे जो हमारे मैनग्रूव्स प्लांट्स हैं, मैनग्रूव ट्रीज जो होते हैं उनके अंदर किस तरीके का रूट सिस्टम होता है, कौन सी रूट्स प्रेजेंट होती है मैनग्रूव्स के अंदर, ये आपको मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना है। दिस इज योर क्वेश्चन फॉर द होमवर्क। फिर आता है आपका स्टेम। स्टेम का मतलब क्या है, ये एक ऐसा रीजन है जहां से लीव्स निकलते हैं, इनको क्या कहते हैं नोड्स, और इंटरनोड्स हैं दो नोड्स के बीच का पोर्शन। कुछ स्टेम्स जो होते हैं वो स्टोरेज का काम भी करते हैं, सपोर्ट का काम करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का काम करते हैं। फिर से इस टॉपिक को कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम्स। सो वी कॉल इट एज मॉडिफिकेशंस ऑफ द स्टेम्स। ये भी मॉडिफिकेशन है, मॉडिफाइड फॉर्म्स है आपके स्टेम्स की। अंडरग्राउंड स्टेम्स के अंदर आते हैं आपके पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीनकंद जिसको आप जमीकंद कहते हैं, और कोलोकेसिया मींस अरबी जो आपकी होती है। दे आर दी मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इनटू देम। दिस इज योर रूट स्टेम मॉडिफिकेशन या शूट मॉडिफिकेशंस। फिर से बता रही हूँ, मॉडिफिकेशन पे आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनते हैं। प्लीज कीप दिस इन माइंड कि आप इन चीजों को डिटेल में कर रहे हो। फिर एक स्टेम टेंड्रिल्स होते हैं जो एक्जिलरी बड्स से निकलते हैं, है ना। स्टेम आपके टेंड्रिल्स होते हैं और ये बेसिकली आपको क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं, जैसे कि आपके कुकुम्बर, पंपकिन्स, वाटरमेलन, ग्रेप वाइन्स, इसके अंदर स्टेम टेंड्रिल्स होती है जो आपको एक्जिलरी से निकलता है। सो दिस इज योर एक्जिलरी बड। यहाँ से निकलेंगी वो, दिस इज योर एक्जिलरी बड। यहाँ से जो टेंड्रिल्स, स्टेम की टेंड्रिल्स निकलेंगी वो बनाएंगी आपका आगे जाकर क्लाइंबिंग स्टेम्स। ये क्वेश्चंस आते हैं। So this is your apical bit, यहाँ पर मेरिस्टेम है। दिस इज योर पिटियोल, जिसपे कई बार प्लांट जो होता है वो पेटियोलेटेड होता है लीफ, कई बार वो ई पेटियोलेटेड होता है। मतलब कई बार आपको ये चीज़ दिखती भी नहीं है, कई बार ये होती भी नहीं, डायरेक्ट आपका नोड से ऐसे भी जो है वो लीव्स निकले होते हैं। दिस इज योर लीफ, दिस इज अ स्टेम, दिस इज द होल स्टेम पूरी की पूरी। इसके अंदर नोड और इंटरनोड्स जो है वो प्रेजेंट है। दिस इज योर एक्जिल एंड दिस इज योर एक्जिलरी बड। एक्जिलरी बड से निकलते हैं आपके स्टेम टेंड्रिल्स। तो ये क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है और आएगा। आपसे पूछते हैं कि रूटर्स, सक्कर्स ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो एक्जिलरी बड्स जो होती हैं, जो एक्जिलरी बड्स हमने पीछे देखी है, वो मॉडिफाई होती है इनटू वुडी, स्ट्रेट और पॉइंटेड थॉर्न्स के अंदर भी। एक्जिलरी बड्स कई बार मॉडिफाई होती है आपकी वुड, स्टेम और या वुडी, स्ट्रेट और आपके पॉइंटेड थॉर्न्स के अंदर। थॉर्न्स जो होते हैं बहुत सारे प्लांट्स में मिलेंगे, जैसे सिट्रस है और बोगनविल है। वो प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम दी ब्राउजिंग एनिमल्स। तो जो ग्रेजिंग करते हैं ना उनसे बचाते हैं उन प्लांट्स को, वो थॉर्न्स वगैरह। कुछ प्लांट्स आपको एरिड रीजन में मिलेंगे और उनकी स्टेम्स मॉडिफाई होती है फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स, ओपोन्शिया, फ्लैशी स्ट्रक्चर्स, यूफोर्बिया। तो कौन सा स्ट्रक्चर है वो आपको पूछा जाएगा। तो पेपर के अंदर क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि फ्लैटेंड स्टेम्स जो होते हैं वो किसके अंदर होते हैं। ऑप्शन में आपको ओपोन्शिया भी दिया होगा, ऑप्शन में आपको यूफोर्बिया भी दिया होगा, फिर आपको दिया होगा सिट्रस, फिर आपको बोगनविला। आंसर आपको पता है इसका क्या है, दैट इज योर ओपोन्शिया। उसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो स्टेम्स होते हैं, दे आर बेसिकली फ्लैटेंड इन स्ट्रक्चर, राइट। सो दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन जो आपको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी मिल जाएंगे। मैं इसलिए आपको बार बार कह रही हूँ, अपने मास्टर कैडर का बॉटनी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर देखें। जब तक आप प्रीवियस ईयर नहीं देखेंगे आपको नहीं समझ आएगा।
डन। अब दे ऑल्सो कंटेन द क्लोरोफिल, और वो फोटोसिंथेसिस भी कैरी आउट करते हैं। ऑब्वियसली जिनके पास क्लोरोफिल होगा उनके अंदर फोटोसिंथेसिस भी होगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होती क्या है आपकी, लाइट की प्रेजेंस में। तो लाइट डिपेंडेंट जो है दैट इज क्लोरोफिल, और फिर ये बनाएगा आपके इसके अंदर खाना प्लांट्स के अंदर। अंडरग्राउंड स्टेम्स कुछ प्लांट्स की और ग्रासेस की, जैसे स्ट्रॉबेरी है, ये कई बार नई निशेस बनाते हैं और पुराने वाले प्लांट्स जो होते हैं वो मर जाते हैं और नए प्लांट्स जो होते हैं वो बन जाते हैं। तो ऐसा भी होता है अंडरग्राउंड स्टेम्स के अंदर। फिर आता है आपका लीफ। तो लीफ क्या है आपका, लीफ इज योर पत्ता, जैसे लीव्स है, इनके अंदर होती है फोटोसिंथेसिस। देखो मैं फिर से आपसे एक चीज कह रही हूँ, जब भी आपको पेपर के अंदर क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपसे चीजें ही ऐसी पूछी जाती है जो आप इजीली कर सकते हैं। बट एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आपको जो पेपर आएगा क्वेश्चन पेपर, वो हमेशा कॉन्सेप्ट बेस्ड आएगा। मैं आज भी यही कह रही हूँ, मैं कल भी यही कहूंगी, जब तक हमारा सेशंस चल रहे हैं मैं तब तक यही बात आपसे कहूंगी कि जो आपके बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स क्लियर नहीं की, अगर आपने चीज़ों को क्लियर नहीं किया, आपने एनसीईआरटीज़ को फॉलो नहीं किया, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप एग्जाम में देखेंगे कि डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी से आए हैं, कॉन्सेप्ट्स आए हैं, और आपको लगेगा ये एनसीईआरटी में है भी और है भी नहीं। फिर आप ऐसे सोचते हो कि ये क्वेश्चन जो है वो ग्रेजुएशन से पूछ लिया, दिस वाज द आउट ऑफ कंटेक्स्ट, दैट वाज नॉट आउट ऑफ कंटेक्स्ट। अगर आपने लीफ पढ़ा है, आपने स्टेम को पढ़ा है, आपने उसकी मॉडिफिकेशंस पढ़ी हैं, तो इन जनरल आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे आपको पूछेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो कहाँ पर होती है, वहां पर आंसर लिखा होता है आपको, जैसे कि स्पॉन्जी सेल्स, पैलिसेड सेल्स, पेरेनकाइमा, या फिर मिजोफिल सेल्स, या फिर नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज। तो उसका आंसर होगा मिजोफिल सेल्स। तो इसको कहते हैं डीप स्ट्रक्चर। तो ऐसा तो नहीं है कि ये बाहर से आया है, बट हाँ ये है कि आपने लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर देखा है। लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर में देयर इज प्रेजेंस ऑफ योर मिजोफिल सेल्स। ये मिजोफिल सेल्स क्या करते हैं, इनके अंदर होती है फोटोसिंथेसिस। तो बेसिकली लीफ जो है वो कहाँ से आता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम से। अब देखो शूट है और एपिकल मेरिस्टेम है। अब आपको मैंने एपिकल मेरिस्टेम क्लियर करवा दिया है, ये एपिसिस यानी कि टिप्स पे प्रेजेंट होता है, रूट की टिप पे, शूट की टिप पे प्रेजेंट होगा। तो यहाँ से आपको लीफ जो है वहां पर प्रेजेंट होते हैं, नोड पे डेवलप होता है और बियर करता है बड इसके एक्सियल पार्ट पे। एक्सिलरी बड जो है वो बाद में ब्रांच में डेवलप होती है। दिस लाइन मेक्स द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ये जो लाइन है ना, इसी में आपका आंसर है। तो आपसे पूछते हैं कि ब्रांचेस कहाँ से डेवलप होती है, तो ब्रांचेस डेवलप होती है आपकी एक्सिलरी बड से। वहीं से तो आपकी ये ब्रांचेस जो है, इन्हीं को तो हम स्टेम टेंड्रिल्स कह रहे थे, पढ़ा ना अभी पीछे, स्टेम टेंड्रिल्स फॉर द क्लाइंबर्स। तो वो कहां से है, एक्सिलरी बड से है। तो दिस इज योर क्वेश्चन। टिपिकल लीफ में आपको लीफ बेस मिलेगा, पिटियोल मिलेगा और एक लेमिना भी मिलेगा, जिसको आप कहते हो ब्लेड। तो पेटियोल बेसिकली किस में हेल्प करता है, ये आपके ब्लेड को हेल्प करता है लाइट की तरफ। तो लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल्स जो होते हैं वो अलाउ करते हैं ताकि जब हवा चले तो वो एकदम से क्या ना हो सके, गिरे ना, या उसको सपोर्ट मिलता है। तो लैमिना को लीफ ब्लेड भी कहते हैं। ये ग्रीन एक्सपैंडेड पार्ट होता है आपका लीफ का, जिसके अंदर आपको वेन्स और वेन्स। तो दिस इज योर लीफ लैमिना, इसको कहते हैं लैमिना। इसके अंदर मिडरिब है, दिस इज योर ब्लेड, दिस इज योर लीफ ब्लेड, दिस इज कॉल्ड एज योर मिडरिब, इसे मिडरिब कहते हैं। फिर ये जो आपको ऐसे ऐसे दिखाई देती है इसके अंदर, दिस इज द वेनेशन, है ना, दीज आर वेन्स, बहुत सारी वेनलेट्स होती हैं। सो दीज योर वेन्स एंड वेनलेट्स। सो ये आपका पार्ट है। तो दिस इज योर मिडरिब, जो मेन मिडल प्रोमिनेंट वेन होती है उसे हम मिडरिब कहते हैं। वेन्स जो है रिजिडिटी प्रोवाइड करती है लीफ ब्लेड के लिए, और चैनल्स की तरह एक्ट करती है ताकि उसके अंदर आपका वाटर, मिनरल्स और फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सके। बहुत डीपली अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे तो आपको बड़े बड़े कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज अ रूट मॉडिफिकेशंस। कैरेट और स्वीट पोटैटो जो है वो रूट है। स्टेम में आता है पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीन के अंदर कोलोकेसिया, और लीफ में आता है अनियन एंड गार्लिक। तो दीज आर द लीफ मॉडिफिकेशन। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो आपको इनको सारी चीज़ों को क्या करना है, डिटेल में करना है। तो हम इसको सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक्सप्लेन करते हैं, अलग अलग सिस्टम्स बनाते हैं, अलग अलग तरीके से इनको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द फ्लावर, दिस इज कॉल्ड एज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या है आपका, दिस इज जो हमारा फ्लावर है, इसके पास हमें मिलती हैं चार मेन चीजें, चार वर्ल्स होते हैं इसके अंदर, 4 वर्ल्स मेन है आपके फ्लावर के अंदर। सबसे पहले आता है आपका कैलिक्स, ठीक है, जिसको आप सेपल कहते हैं। फिर आता है आपका कोरोला, जिसको आप पेटल कहते हैं। फिर आता है आपका एंड्रोएशियम,
ठीक है, एंड्रोएशियम मतलब मेल पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज योर स्टेमन, तो दिस इज योर मेल पार्ट। एंड नेक्स्ट इज योर गायनेशियम, तो जो गायनेशियम है दैट इज योर फीमेल पार्ट, जिसको हम कहते हैं पिस्टल और कार्पल। तो ये चार चीजें जो है वो मिलकर आपके प्लांट को बनाती है, पिस्टिल एंड कार्पल, ये चार चीजें आपके फ्लावर के अंदर। चारों चीजें आपको देखनी होती है। कैलिक्स देखो, दीज आर द सेपल्स, ये ग्रीन कलर के होते हैं बेसिकली, सपोर्टिंग। कोरोला जो होते हैं दे कलरफुल होते हैं, ताकि ये आपके पॉलिनेशन के लिए एजेंट्स को अट्रैक्ट कर सके। स्टेमन जो होता है वो पोलन ग्रेन्स के लिए है, और पिस्टल जो है इट इज फॉर दी ओवरी। फिर इन दोनों के बीच में होती है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो आप इनको देखते हो, इनका फॉर्मूला जो होता है वो करना होता है आपको, दैट इज, और जो पिस्टल है इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज ओव्यूल। और इसकी किस तरीके से अरेंजमेंट है, ओव्यूल की अरेंजमेंट को हम कहते हैं प्लेसेंटेशन। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो वैसे भी आपका ओवरव्यू वाला है। इसके बाद हम ऑब्वियसली इनके में से एक एक स्ट्रक्चर को जो है वो डिटेल में डेफिनेटली देखेंगे, बट अभी फिलहाल आप इनको वैसे समझो कि दिस इज व्हाट। तो स्टेमन जो है इट इज मेड अप ऑफ योर, स्टेमन के अंदर क्या क्या आता है, एंथर आता है। स्टेमन कंप्राइज ऑफ एंथर एंड द फिलामेंट, अटैचमेंट के लिए। ठीक है, सो दिस इज योर स्टेम, स्टेम के अंदर आपका फ्लावर है, दिस इज योर ओवरी, so this is your stigma, this is style and this is your outer वाली ovary है। अंदर जो इसके है that is called as ovule। ठीक है, चलिए, तो दिस वॉज देयर। अब थोड़ा सा क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए? तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है, जहां पर आपका क्लोरोफिल ग्रीन पार्ट के अंदर होगी। तो कौन सा होगा, रूट, स्टेम, लीफ या फ्लावर? तो इसका आंसर होगा आपका लीफ। लीफ जो है उसके अंदर होती है फोटोसिंथेसिस, बिकॉज इट कंटेन्स द क्लोरोफिल। और इसके अंदर आपके मेजर स्ट्रक्चर्स होते हैं। मीजोफिल के अंदर भी सेल्स, लीफ के अंदर सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं मीजोफिल सेल्स। तो अगर आपको बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चन आ जाए तो इसके ऊपर आएगा, ये भी करवाऊंगी आपको। अभी पहले जनरल मॉर्फोलॉजी के ऊपर कर रहे हैं हम। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है, लीफ के अंदर होती है। मेन फंक्शन क्या है प्लांट की रूट्स का, फोटोसिंथेसिस का? वो एब्जॉर्ब करती है वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को, ट्रांसपोर्ट करती है या रिलीज करती है ऑक्सीजन को। इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। वाटर और न्यूट्रिएंट्स के लिए रूट्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि सॉइल के अंदर पानी आपको मिलेगा, पानी की अपटेक होगी, एब्जॉर्प्शन होगी विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर। तो यहाँ पर रूट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, जिनकी मदद से क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन, वाटर मिलेगा बेसिकली, वाटर प्लस न्यूट्रिएंट्स, वाटर और मिनरल्स। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके स्ट्रक्चर्स, वी कॉल देम एज जाइलम। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट लीव्स? प्लांट लीव्स के अंदर स्टोमेटा का क्या काम होता है? फोटोसिंथेसिस का, वाटर एब्जॉर्प्शन का, गैस एक्सचेंज या ट्रांसपिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस लीव का काम है, ये तो नहीं होगा। वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो रूट्स का काम है, ये तो नहीं होगा। मुझसे पूछा है स्टोमेटा, तो ये स्टोमेटा लीव्स के अंदर है ऑब्वियसली। तो स्टोमेटा का काम जो होता है वो या तो गैस एक्सचेंज या ट्रांसपिरेशन होगा। सो जो मेन है दैट इज योर गैसियस एक्सचेंज। उसके बाद ट्रांसपिरेशन इज अ लॉस ऑफ वाटर। तो ये आपका लॉस ऑफ वाटर, अगर स्टोमेटा ओपन रह जाए तो यहाँ पर आपका लॉस ऑफ वाटर होता है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। एक्सेस वाटर जो होता है वो लूज हो जाता है आपके लीव्स के अंदर से। तो मेन जो है स्टोमेटा का दैट इज गैसियस एक्सचेंज। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स लूज वाटर थ्रू देयर लीव्स इज नोन एज, उसे हम क्या कहते हैं? ऐसा प्रोसेस जिससे जो प्लांट्स जो है अपना पानी लूज कर देते हैं। तो मैंने अभी पीछे बताया फोटोसिंथेसिस अ प्रोसेस जिसके अंदर प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। मुझसे पूछा गया प्लांट्स लूज वाटर, तो वाटर से रिलेटेड है, ये खाने से रिलेटेड, ये नहीं होगा। रेस्पिरेशन के अंदर देयर इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी नहीं होगा। एब्जॉर्प्शन के अंदर हम पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी पानी का अपटेक होता है, तो ये तो नहीं होगा। तो ट्रांसपिरेशन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज योर प्लांट लूजेस वाटर लीव्स के थ्रू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीड इन अ प्लांट? तो एक जो बीज होता है उसका काम क्या है? वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, मिनरल्स को, या वो फूड प्रोड्यूस करता है थ्रू द फोटोसिंथेसिस, या वो न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है और सपोर्ट करता है जर्मिनेशन ऑफ न्यू प्लांट्स, या टू एंकर द प्लांट टू द ग्राउंड, प्लांट के साथ जुड़े रहने के लिए वो हेल्प करता है। किस चीज में सीड जो है वो हेल्प करता है? टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। तो इसका आंसर है दैट इज सी, ये आपके नए प्लांट्स को जो है बनाने में हेल्प करता है और न्यूट्रिएंट्स को भी स्टोर करता है। दिस इज कॉल्ड एज योर सीड बायोलॉजी। सो दिस इज वन ऑफ द टॉपिक जो आपको करना होता है सीड के बारे में, किस तरीके से वो जर्मिनेट हो रहा है, फिर कैसे उसमें जाइगोट बनता है, कैसे उसमें एम्ब्रियो बनता है। तो ये आपका अलग से टॉपिक आ जाता है फिर, दैट इज योर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो देखो ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, और इन्हीं बेसिक चीजों से आपका 100 नहीं 200% के साथ आपको कह सकती हूँ कि आपका पेपर जो होगा वो ऐसे ही क्वेश्चन से आएगा।
और इन्हीं टॉपिक्स में से आएगा। आप चाहे तो एग्जाम के बाद आके मुझे बता सकते हैं कि आपका पेपर बाहर से आया नहीं आया है। तो जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी पेपर उसी में से आएगा। तो ये फॉर श्योर है। तो जो बॉटनी वाले हैं, जो बॉटनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए प्लस पॉइंट ये है कि जो मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आप वो चीज़ें कर लेते हैं और जिस तरीके से मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ अगर वो कर लोगे आप, तो आपका 200% पेपर क्वालिफाई होने के चांसेस हैं। डन। तो बस करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है। This question is homework for everybody. Which of the following plant parts is responsible for vegetative propagation in plants like potatoes? तो potatoes जैसे आपका एग्जाम्पल है, उनके अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करने के लिए कौन सा पार्ट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, रूट, स्टेम, लीफ या बड? दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। आपको इसे जो है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। जैसे ही आप कमेंट करेंगे, जिनका भी आंसर करेक्ट होगा उनका आंसर जो है वो नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले डिस्प्ले करूंगी स्क्रीन के ऊपर कि इन लोगों ने ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया था। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपको पढ़ना है और पेपर निकालना है एंड यू वांट टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब मास्टर कैडर के थ्रू, आप अगर गवर्नमेंट प्लेसमेंट चाहते हैं, सेटलमेंट चाहते हैं अपने करियर में, तो आप डेफिनेटली सेशंस को देखिएगा। आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है बॉटनी के अंदर कि बहुत ही टफ है, नहीं समझ आ रहा है, कमेंट कीजिए। मैं उस क्वेश्चन को और उस टॉपिक को जो है वो बहुत ही सिंपल करने की कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए, ताकि आपको वो बेसिकली पहले उसका बेस समझेंगे, उसके बाद उसको एडवांस लेवल पर करेंगे। तो और ये गारंटी के साथ कह रही हूँ कि जो पढ़ाऊंगी वो पेपर में डेफिनेटली आएगा और वहीं से पेपर आएगा। सो अगर मैं कह रही हूँ, अगर मैं क्लेम कर रही हूँ, तो देयर शुड बी अ रीज़न, है ना, वहाँ पर डेफिनेटली कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा अगर मैं आपसे ऐसा कह रही हूँ। तो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस, तो मैं आपसे इसलिए ये चीज़ें कह रही हूँ, तो और कोई रीज़न नहीं है, यही रीज़न है कि आई हैव एक्सपीरियंस। तो मैं आपसे एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ें कह रही हूँ कि एक बार आप चीज़ों को देखिए, एक बार आप कोशिश कीजिए चीज़ों को समझने की। अगर आपको टफ लगता है तो आप मुझे बताइए, मैं उसको और सिंपल करने की कोशिश करूँगी। पर अगर आप बॉटनी में अपना करियर बनाना चाहते हैं और मास्टर कैडर क्वालिफाई करना चाहते हैं विद मेरिट, बहुत अच्छे नंबर्स के साथ, तो मैं आपके साथ यहाँ जुड़ी हूँ। आप मेरे साथ जुड़िए, रोज़ आइए क्लास में, और जो क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ उन्हें ज़रूर कीजिएगा। दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन। एक बार इस क्वेश्चन को देखिएगा और इसे करने की कोशिश कीजिएगा। इस पूरे लेक्चर में अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे बता दीजिएगा, कोशिश करूँगी कि उसको दोबारा से चीज़ों को क्लियर करूँ। वैसे मैं आपको हर चीज़ जो है वो डिटेल में करवाने की कोशिश करूँगी और पेपर यहीं से आएगा। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आगे जब फिर से आपको आए वीडियो तो आपको डिस्प्ले हो जाए। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आपको कि आपको जो सेशन है वो कैसा लगा है। नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा चाहते हैं वो भी आप उसके अंदर बता सकते हैं कि आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं कि बॉटनी के अंदर इस टॉपिक पे बात होनी चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक हमें बहुत ही टफ लगता है। आप मुझे टॉपिक दीजिए, मैं उसे सिंपल बनाकर आपके सामने उसको डिस्प्ले कर दूंगी। ठीक है, और कोशिश करूंगी कि आपका जो जर्नी है टू गेट गवर्नमेंट सेटलमेंट और गवर्नमेंट जॉब्स वो और भी ज़्यादा इजी हो जाए। रोज़गार पंजाब के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वहाँ पर जो है वो फ्री कंटेंट अवेलेबल हो जाए, मटेरियल अवेलेबल हो जाए, और आपको पता लगता रहे कि आज के दिन में आपकी कौन कौन सी क्लासेस जो है वो होने वाली है। सो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें जो है वो समझ आई होंगी। बाकी के सेशंस के लिए आप जुड़े रहिए और keep studying. Okay, bye bye.